क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दबाव में शांत क्यों रहते हैं जबकि अन्य टूट जाते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो संभवतः आपके दिमाग में आया होगा, खासकर यदि आपने कभी खुद को इसमें पाया हो। उच्च दबाव की स्थिति, जब आप कोई निर्णय लेने या कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। दबाव, जिसे अक्सर इस भयावह अशुभ शक्ति के रूप में माना जाता है, वास्तव में एक सार्वभौमिक अनुभव है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है, चाहे वह काम की आसन्न समय सीमा हो, एक महत्वपूर्ण खेल मैच हो या यहाँ तक कि एक उच्च जोखिम वाली बातचीत भी हो। यह अदृश्य भार ही है जो हमें बना या बिगाड़ सकता है प्रदर्शन। फिर भी यह समझना आवश्यक है कि दबाव आवश्यक रूप से बुरी चीज नहीं है। वास्तव में यह एक विरोधाभास है। एक ओर यह तनाव, चिंता और खराब निर्णय लेने का कारण बन सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह प्रेरणा को बढ़ावा दे सकता है, हमारा ध्यान केंद्रित कर सकता है और हमें अच्छे तरीके से हमारी सीमा तक पहुंचा सकता है। यह द्वंद्व ही है जो दबाव की अवधारणा को इतना आकर्षक बनाता है। अब कल्पना करें कि आप शांत और निडर बने रहने के लिए दबाव के सकारात्मक पहलुओं का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं, तब भी जब जोखिम बहुत ऊंचे हों। यह किसी प्रकार की विशेष महाशक्ति नहीं है विशिष्ट एथलीटों या शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सीईओ के लिए। यह एक कौशल है, एक सीखी हुई क्षमता है जिसे निखारा और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन हम यह कैसे करते हैं? हम दबाव को एक जबरदस्त ताकत में कैसे बदल सकते हैं, एक ऐसे उपकरण में जो हमें आगे बढ़ाता है? इसका उत्तर दबाव को समझने में ही निहित है। दबाव अपने सार में एक ताकत है जिसे एक उपकरण में बदला जा सकता है जो हमें आगे बढ़ाता है। दबाव अपने सार में एक प्रतिक्रिया है, धमकी भरी समझी जाने वाली स्थिति की प्रतिक्रिया या चुनौतीपूर्ण। यह हमारे मस्तिष्क का हमें स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करने का तरीका है। लेकिन बात यह है, इस प्रक्रिया में हमारी धारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम किसी स्थिति को कैसे समझते हैं, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए दबाव में निडर होने के लिए हमें अपनी धारणा बदलने की जरूरत है। हमें दबाव को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी, विकास और सुधार के उत्प्रेरक के रूप में देखने की जरूरत है। दबाव को समझना इसके तहत निडर बनने का पहला कदम है। निम्नलिखित दृश्यों में हम गहराई से जानेंगे कि हम अपने तनावों को कैसे पहचान सकते हैं, दबाव रोधी मानसिकता का निर्माण करें, प्रभावी मुकाबला तंत्र विकसित करें और पूर्णता के लिए अभ्यास करें। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम दबाव में भी निडर रहने की कला सीखते हैं। तो किस कारण से आप दबाव महसूस करते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आत्मनिरीक्षण, आपके तनाव और दबाव के स्रोतों की पहचान करने और आपके तनाव और दबाव के स्रोतों की पहचान करने की मांग करता है। दबाव को समझना दबाव में निडर बनने की आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है। आइए यह समझने में थोड़ा समय लें कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। तनाव ट्रिगर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हमारे शरीर में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। वे वह चिंगारी हैं जो दबाव के फ्यूज को जलाती है। इन ट्रिगर्स को चिन्हित करके हम उन्हें प्रबंधित करने, कम करने या यहाँ तक कि उन्हें खत्म करने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह किसी अपरिचित शहर का नक्शा सौंपे जाने जैसा है। यह जानने से कि क्या देखना है और कहाँ जाना है, आपको यह पता चलता है कि कहाँ जाना है। यह किसी अपरिचित शहर का नक्शा सौंपे जाने जैसा है। यह जानने से कि क्या देखना है और कहाँ जाना है, आपको यह पता चलता है कि कहाँ जाना है। अब आइए उन विभिन्न क्षेत्रों पर गौर करें जहां ये ट्रिगर अक्सर छिपे रहते हैं। पहला है व्यक्तिगत क्षेत्र। व्यक्तिगत तनाव वित्तीय चिंताओं से लेकर कुछ भी हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, रिश्ते संबंधी मुद्दे, ये ऐसे कारक हैं जो सीधे आपके व्यक्तिगत जीवन और भलाई को प्रभावित करते हैं। अगला, हमारे पास पेशेवर तनाव है। ये ट्रिगर आमतौर पर आपके काम के माहौल से जुड़े होते हैं और इसमें तंग समय सीमा, उच्च जोखिम वाली प्रस्तुतियां या आपके सहकर्मियों के साथ टकराव शामिल हो सकते हैं। और इसमें तंग समय सीमा, उच्च जोखिम वाली प्रस्तुतियां या आपके सहकर्मियों के साथ टकराव शामिल हो सकते हैं। वे आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे आप अपनी जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को संतुलित करने की कोशिश में लगातार रस्सी पर चल रहे हैं। अंत में सामाजिक तनाव भी हैं।
ये वे दबाव हैं जो सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से आते हैं। यह अनुरूप होने, सफल होने या यहाँ तक कि पसंद किए जाने का दबाव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामाजिक तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर एक अवास्तविक तस्वीर चित्रित करते हैं। पूर्णता की तस्वीर जिसका मिलान करने के लिए कई लोग मजबूर महसूस करते हैं। याद रखें कि ये तनाव कारक एक नहीं है। आकार सभी पर फिट बैठता है। वे व्यक्ति दर व्यक्ति में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जो मामूली असुविधा की तरह लग सकता है। एक व्यक्ति दूसरे के लिए तनाव का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। मुख्य बात यह पहचानना है कि क्या है यह आपके लिए दबाव का कारण बनता है। इसलिए एक पल रुकें और अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन पर विचार करें कि ऐसे कौन से विशिष्ट कारक हैं जो आपको दबाव में महसूस कराते हैं। इन्हें पहचानने के बाद आपने दबाव में शांत और स्थिर रहने की कला में महारत हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। अपने तनावों की पहचान करने से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और दबाव को संभाल सकते हैं। जब आप पर दबाव पड़ता है तो क्या आप प्रतिक्रिया करते हैं? यह सवाल सिर्फ आपके चरित्र का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि आपकी मानसिकता का दर्पण है। मानसिकता सिर्फ विचारों और विश्वासों का संग्रह नहीं है। यह वह लेंस है जिसके माध्यम से आप एक नई मानसिकता बना सकते हैं, और एक नई मानसिकता है वह लेंस जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम दुनिया को आकार देते हुए देखते हैं। हम दुनिया को अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने निर्णयों और अंततः अपनी वास्तविकताओं को आकार देते हुए देखते हैं। दबाव का सामना करते समय आपकी मानसिकता आपकी सबसे बड़ी सहयोगी या आपकी सबसे भयंकर प्रतिद्वंद्वी हो सकती है। आइए इस पर ध्यान केंद्रित करें। पूर्व और दबाव प्रूफ मानसिकता की अवधारणा का पता लगाएं। समुद्र के नीचे एक पनडुब्बी की कल्पना करें। बाहर पानी का भारी दबाव संभावित रूप से विनाशकारी है, लेकिन पनडुब्बी सुरक्षित रहती है क्योंकि ऐसा है, इसे दबाव झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दबाव प्रूफ है। अब अपने दिमाग को उस पनडुब्बी के रूप में कल्पना करें। एक दबाव प्रूफ मानसिकता है तो यह आपके दिमाग की जीवन के दबावों को झेलने की क्षमता है। इसकी कार्यक्षमता या इसके सार को खोए बिना हम ऐसी मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं? इसका एक तरीका सकारात्मक आत्मचर्चा है। जो शब्द हम खुद से कहते हैं उनमें अपार शक्ति होती है। वे हमें ऊपर उठा सकते हैं। जब आप दबाव में हों तो वे हमें ऊपर उठा सकते हैं या नीचे खींच सकते हैं। वे साहस जगा सकते हैं या भय की ज्वाला भड़का सकते हैं। अपने आप को अपनी शक्तियों, अपनी उपलब्धियों और अपनी क्षमता की याद दिलाएं। खुद को बताएं कि आप संभाल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्चाई यह है कि आपका एक और शक्तिशाली उपकरण विजुअलाइजेशन है। यह एक तरह से मानसिक पूर्वाभ्यास है। दबाव आने से पहले उसके लिए तैयारी करें। कल्पना करें कि आप किसी तनावपूर्ण स्थिति से सफलतापूर्वक निपट रहे हैं। संतुष्टि महसूस करें, राहत महसूस करें। यह अभ्यास न केवल आपका उत्साह बढ़ाता है, आत्मविश्वास, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि दबाव पड़ने पर आपका दिमाग शांति से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करे। दबावरोधी मानसिकता का निर्माण करना नहीं है दबाव या तनाव के अस्तित्व को नकारने के बारे में। यह उन्हें स्वीकार करने और आगे बढ़ने का चयन करने के बारे में है। ऊपर यह आपके दिमाग को जीवन के तूफानों से निपटने के लिए तैयार करने के बारे में है। डर के साथ नहीं, बल्कि साहस के साथ और लचीलापन। यह दबाव को खतरे से चुनौती में, ठोकर में बदलने के बारे में है। एक कदम पत्थर में ब्लॉक करें। दबावरोधी मानसिकता तनावों के विरुद्ध आपका कवच है। जिंदगी यह आपकी ढाल, आपका गढ़, आपका अभयारण्य है। इसलिए एक मजबूत, अधिक लचीले कल के लिए इसे आज ही बनाना शुरू करें। दबाव से निपटने के लिए आपके शस्त्रागार में कौन से उपकरण हैं? जैसे जैसे हम जीवन के ऊंचे समुद्रों में यात्रा करते हैं, हम सभी को तूफानों के बीच मार्गदर्शन करने के लिए एक मजबूत जहाज और एक विश्वसनीय कंपास की आवश्यकता होती है। जहाज हमारी मानसिकता है, जिसे हम पहले ही बना चुके हैं। लेकिन कंपास के बारे में क्या? यहीं पर मुकाबला तंत्र आते हैं। मुकाबला तंत्र ऐसी तकनीकें हैं जिनका उपयोग हम तनाव, चिंता और दबाव से निपटने के लिए करते हैं। वे ऐसे उपकरण हैं जो मदद करते हैं हम तनाव के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रभावों का प्रबंधन कर सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ये उपकरण हर किसी के लिए उपलब्ध हैं और ये गहरी सांस लेने जितना आसान हो सकते हैं। गहरी सांस लेना सबसे प्रभावी और सुलभ मुकाबला तंत्रों में से एक है।
यह गहरी सांस लेने जितना आसान है, यह उतना ही सरल है जितना धीमी गहरी सांस लेना, उसे एक पल के लिए रोकना और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना। यह सरल कार्य आपकी हृदय गति को धीमा करने, आपके रक्तचाप को कम करने और आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद कर सकता है। ध्यान हमारे मुकाबला करने में एक और शक्तिशाली उपकरण है, शस्त्रागार। अपनी सांस या किसी मंत्र या यहाँ तक कि सिर्फ अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने मन में चल रही बातचीत को शांत करने और शांति की भावना लाने में मदद कर सकते हैं। व्यायाम भी एक शक्तिशाली तनाव निवारक हो सकता है, चाहे वह ब्लॉक के चारों ओर तेज चलना हो, जिम में जोरदार कसरत हो या हल्का योगाभ्यास हो। आपके शरीर को हिलाने से मुक्ति में मदद मिल सकती है। तनाव दूर करें, अपना मूड बेहतर करें और अपना दिमाग साफ करें। और आइए स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को न भूलें। संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना, हाइड्रेटेड रहना, ये सभी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे मानसिक और भावनात्मक कल्याण में। निष्कर्षतः मुकाबला करने की व्यवस्था सभी के लिए एक जैसी नहीं है। जो चीज एक व्यक्ति के लिए काम करती है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकती। यह पता लगाने के बारे में है कि आपके लिए क्या कारगर है, इसका नियमित अभ्यास करना और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दबाव के विरुद्ध लड़ाई में प्रभावी मुकाबला तंत्र आपके हथियार हैं। आप दबाव में निडर रहने की कला कैसे निपुण करते हैं, आइए उस पर गहराई से गौर करें। जब हम किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के बारे में सोचते हैं, पियानो बजाने से लेकर टेनिस सर्व को बेहतर बनाने तक, तो एक तत्व जो महत्वपूर्ण है वह है अभ्यास। यह दोहराव और निरंतरता के माध्यम से है कि हम बेहतर, अधिक निपुण और अंततः अपनी कला में निपुण बने। यही सिद्धांत दबाव में निडर बनने पर भी लागू होता है। कल्पना कीजिए, यदि आप चाहें तो एक पेशेवर एथलीट, वे केवल खेल के दिन ही उपस्थित नहीं होते और सर्वश्रेष्ठ की आशा नहीं करते। वे दिन रात अभ्यास करते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं, अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करते हैं और हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह लगातार अभ्यास मांसपेशियों की याददाश्त बनाता है ताकि जब दबाव पड़े तो वे लड़खड़ाएं नहीं। इसके बजाय उनका शरीर लगभग सहज रूप से जानता है कि क्या करना है। उसी तरह हमें अपने मुकाबला तंत्र और दबाव प्रूफ मानसिकता का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें केवल समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें लगातार क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हम इसी तरह अभ्यास करते हैं, हम मानसिक मांसपेशी स्मृति का निर्माण करते हैं। तो हम इन तकनीकों का अभ्यास कैसे करें? छोटी शुरुआत करें। खोजें कम तनाव वाली स्थितियां जहां आप अपने मुकाबला तंत्र को लागू कर सकते हैं। जब आप ट्रैफिक में फंस गए हों तो गहरी सांस लेने की तकनीक का उपयोग करना या सचेतनता का अभ्यास करना उतना ही सरल हो सकता है। जब आप काम में अभिभूत महसूस कर रहे हों, समय के साथ ये छोटी छोटी प्रथाएं बढ़ती जाती हैं, जिससे दबाव झेलने की आपकी क्षमता मजबूत हो जाती है। यहाँ कुंजी निरंतरता है। ये इसे पूरी तरह से करने के बारे में नहीं है हर बार, ये इसे नियमित रूप से करने के बारे में है। हर बार जब आप अभ्यास करते हैं तो आप इन मुकाबला तंत्रों को मजबूत कर रहे होते हैं, जिससे वे दूसरी प्रकृति बन जाते हैं। इसे एक नई भाषा सीखने जैसा समझें। सबसे पहले यह हो सकता है अजीब और अप्राकृतिक महसूस करना, लेकिन नियमित अभ्यास से शब्द अधिक आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं। आखिरकार आपको इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप बस बोलिए। हैंडलिंग के लिए भी यही बात लागू होती है। दबाव निरंतर अभ्यास से यह एक सचेत प्रयास कम और एक आदत अधिक बन जाता है। लगातार के साथ अभ्यास करें। दबाव में निडर रहना एक आदत बन जाती है, अपवाद नहीं। याद रखें, यह संपूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह तब तक अभ्यास करने के बारे में है जब तक कि दबाव के प्रति आपकी प्रतिक्रिया सांस लेने जितनी स्वाभाविक न हो जाए।